दोनों कत्लों का जरूर आपस में कोई रिश्ता है। सर, दोनों के हाथ में एक जैसा टैटू है। तो भाई लोग, साउथ इंडियन मूवी देखना तो आजकल सभी लोगों को पसंद है, क्योंकि साउथ मूवी के अंदर हमें कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है जो कि हमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बांध के रखती है। और आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर आपको कमाल का मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साथ ही सीरियल किलर वाली चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आप फ्री टाइम में एक अच्छा सा साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो तो आज की इस लिस्ट को स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मूवी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे नंबर 1 की मूवी है इन्फिनिटी, जो कि 2023 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 4.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है सत्या नाम का एक CBI ऑफिसर की, जो कि एक मिस्टीरियस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहां पर एक महिला और एक पुलिस ऑफिसर अचानक से गायब हो चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही सत्या इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ढूंढने की कोशिश करता है, तभी शहर में एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मर्डर होने लगते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन सारे मर्डर के पीछे कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी सत्या इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, तभी पता चलता है कि इन सभी मर्डर के पीछे एक खतरनाक सीरियल किलर का हाथ है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब सत्या को इस केस से कुछ शॉकिंग चीजें के बारे में पता चलता है, जिसके बाद यह केस और ज्यादा मिस्टीरियस बन जाता है। अब सवाल यह है कि कौन था वह सीरियल किलर, आखिर वह लोगों को क्यों मार रहा था, और क्या सत्या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, और आगे जाके मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाली है। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। अगर आपको भी मेरी तरह साइको किलर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 2 की मूवी है एसिड, जो कि 2023 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है रूहाना नाम की एक लड़की की, जिसकी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन रूहाना के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से रूहाना का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसी बीच मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वह पता लगा सके कि आखिर रूहाना के ऊपर एसिड हमला किसने और क्यों किया। लेकिन जब यह पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाता है, तब उसे पता चलता है कि यह सिर्फ रूहाना के साथ नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ हो रहा है। और अब इसी वजह से यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस केस के पीछे छुपी हुई कुछ ऐसी शॉकिंग सच्चाई सामने आता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देखकर ही पता करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर वह आदमी कौन है जो इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या यह पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस आदमी तक पहुंच पाएगा या नहीं। यही सब स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखनी होगी। अगर आपको भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 3 की मूवी है युद्धन सारनम, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है अर्जुन नाम का एक आदमी की, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। और ऐसे में अर्जुन की लाइफ एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से अर्जुन के पेरेंट्स मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। और अब ऐसे में अर्जुन उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की भी मदद लेता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसे एहसास होने लगता है कि शायद पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाएगी। और अब इसी वजह से अर्जुन खुद ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वह पता लगा सके कि आखिर उसके पेरेंट्स अचानक कहाँ गायब हो गए। लेकिन जब अर्जुन इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तब उसे कुछ शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजें के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। इसके आगे मैं मूवी की स्टोरी नहीं बता सकता, क्योंकि मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। और अब इसी वजह से अर्जुन एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम में फंस जाता है।
जहां पर उसे अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर अर्जुन के पेरेंट्स अचानक कहां गायब हो गए, आखिर इसके पीछे कौन है और आगे जाकर मूवी में क्या कुछ कमाल का ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको एक बार देखनी होगी। इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ काफी अच्छा सस्पेंस और थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, जिसे हिंदी डब के साथ YouTube पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 4 की मूवी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जो कि 2010 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है कार्तिक नाम का एक आदमी की, जो अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। ऊपर से अपनी जॉब में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाता और इसी वजह से उसे हर जगह से सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं सब के वजह से कार्तिक पूरी तरह से डिप्रेशन में रहने लगता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से कार्तिक के पास एक अनजान आदमी का कॉल आता है और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उस आदमी का नाम भी कार्तिक होता है और वह अनजान आदमी कार्तिक को उसकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने लगता है जो उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, वह आदमी कार्तिक को कहता है कि अगर वह सिर्फ उसकी बातें मानेगा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अब इसी वजह से कार्तिक उस अनजान आदमी की बातें मानने लगता है और हैरानी की बात यह होती है कि धीरे धीरे करके उसका लाइफ सच में बदलने लगती है। यहाँ तक कि कार्तिक का लाइफ में सफलता और खुशियाँ वापस आने लगती है। लेकिन अब मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आगे जाकर कार्तिक को उस अनजान आदमी और अनजान कॉल के बारे में कुछ रहस्यमय और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देखकर ही पता करनी चाहिए। तो आखिर वह अनजान आदमी कौन था, आखिर उसका कार्तिक से क्या कनेक्शन है और आगे जाकर मूवी में क्या कुछ कमाल का ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, यही सब जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ YouTube पर अवेलेबल कर दिया गया है।